सहारा मिल जाए, कि तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, कि तेरी दया का दान मिले। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, रमण बिहारी लाल की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, सब ऋषियों की जय, सब गुरुओं की जय। तपस्वियों की, सिद्धों की पावनी परंपरा इस रमण नीति के साथ जुड़ी है। इस मथुरा वृंदावन की रमण नीति की पुण्य भूमि के साथ बहुत गौरव जुड़ा है, और उस गौरव को एक शीर्ष ऊंचाई हम सबके श्रद्धे, जिनका अनुग्रह है, जिनकी कृपा समान रूप से सब भक्तों के साथ, सब संतों पर भी जिनका अनुग्रह निरंतर बना रहता है, ऐसे पूज्य श्रद्धेय गुरुशरण जी महाराज जी को बार बार प्रणाम करते हैं। देखो, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु होते हैं। पूज्य गुरुशरण जी महाराज एक ऐसे सदगुरु हैं, एक ऐसे समर्थ गुरु हैं, एक ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, जिनके प्रति सहज रूप से ही यह मंच पर बैठे इन महापुरुषों के साथ साथ असंख्य महापुरुषों का एक बहुत ऊंचा गौरव का भाव है। और क्योंकि मैं यहाँ बहुत से महापुरुषों में काफी से मैं उम्र में छोटा भी हूं, तो मुझ पर तो विशेष अनुग्रह महाराज श्री का बना रहता है। ऐसे सब पर ही बराबर है, कोई पक्षपात नहीं करते महाराज श्री, लाड़ प्यार भी बहुत करते हैं। और यहां तो इतनी व्यस्तताएं रहती हैं। कुछ लोग बोलते हैं, बाबा जी आप कहते हो तनाव मुक्त रहो, लेकिन क्या करें बाबा जी, जिम्मेदारियां बहुत हैं। ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फैटी लीवर हो गया, खुद भी फैटी हो गए। ठीक है, सब कुछ चीजें, आप फैमिली भी सेट है, बिजनेस भी सेट है, खुद आप सेट। बोले बाबा जी बोलते क्या करें बाबा जी, आप तो मस्त हो, हम पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो हम कोई गैर जिम्मेदार हैं? सब जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारे पास में 10, 20, 50 एकड़ जमीन होगी, हमारी धरती भगवान की हमारी है, क्योंकि हम भगवान के बेटे। और देखो, जैसे भौतिक रूप से पिता की पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता है, ऐसे जिन्होंने पूरी तरह से अपने आप को अनंत के हाथों में सौंप दिया है, भगवत शरणागति में अपने आप को पूरी तरह से जिन्होंने पूर्ण समर्पित कर दिया है, उनके लिए तो भगवान का सारा साम्राज्य है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, हम भी बड़ी संस्था चलाते हैं, लाखों लोगों का संगठन चलाते हैं, पूरे देश में चलाते हैं, करोड़ों लोगों का समूह भावनात्मक रूप से जुड़ा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने बैठे हैं। आज तक ना तो एक बार ब्लड प्रेशर बढ़ा, ना कभी शुगर घटी ना बढ़ी, ना एक दिन नींद उड़ी, चाहे दूसरों की उड़ गई वो अलग बात है।
भाई जो बुरे लोग हैं उनकी नींद उड़ जाए तो कोई हानि नहीं, लेकिन ऐसे मस्त रहो ना, मस्त रहो। मुझे गोस्वामी जी महाराज जी कहते एक बात कि भाई जीवन में ना कोई एक बड़ा महापुरुष जरूर होना चाहिए, और उनके सानिध्य को, उनके उपदेश को, उनके संकेत को, आदेश तो अपवाद रूप में कभी देते हैं महापुरुष, उनके अनुग्रह को बस स्वीकार कर लेना चाहिए, फिर इधर उधर नहीं सोचनी चाहिए। जो उन्होंने कहा वो हमारे लिए प्रमाण है, वो हमारा पाथेय है। आप यहां आए हैं तो अभी आपके मनों में गहरी शांति है, ये खंडित नहीं होनी चाहिए, अखंड बना रहे। जैसे आप रामायण का पाठ करते हो, अखंड रामायण पाठ किया हमने, अखंड यज्ञ किया, अखंड कोई अनुष्ठान किया, तो आपका ये गुरु भाव, आपका ब्रह्म भाव, आपके भीतर सत्य का प्रवाह, आपके भीतर ज्ञान का प्रवाह एक क्षण के लिए भी खंडित ना हो। जब खंडित होगा तब सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। कई बार ऐसा लगता है कि ये जो संत महापुरुष बात करते हैं, ये बात फिजिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। इतनी बड़े बड़े वेद की बात करते हैं। जैसे मैं प्रभात में कह रहा था, पूज्य भाई श्री की बात को आगे बढ़ाते हुए, हमारे पूज्य श्रद्धेय राजेंद्र दास जी महाराज की बात को आगे बढ़ाते हुए कि सारी सृष्टि अनंत की उपासना कर रही है और हम भी उसी की उपासना करें। सारी सृष्टि स्वयं में मर्यादित, अनुशासित, नियंत्रित है, तो हम भी मर्यादा में रहें। देखो, एक हाई पावर का सेंसर लगा के रखो। जैसे हमने आयुर्वेद का बहुत बड़ा सेवा कार्य किया हुआ है, स्वदेशी का भी, तो उसमें करोड़ों करोड़ों की मशीनें हैं, उसमें बहुत बड़ी पैकेजिंग लाइन होती है, एक एक दिन में करोड़ों करोड़ों टैबलेट बनाते हैं, करोड़ों करोड़ों पैकेजिंग करते हैं, तो उसमें सेंसर लगा होता है। जो शीशी खाली होती है तो मशीन सेकंडों से भी कम का वक्त होता है, उसको एकदम से अलग कर देती है। अपने भीतर हम एक हाई पावर का सेंसर लगा के रखें। यह मर्यादा है, यह मर्यादा का अतिक्रमण है, यह विधि है, यह निषेध है। आत्माज्ञा, गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा और वेद आज्ञा के जो विरुद्ध है वो मर्यादा का अतिक्रमण है। मुझे उस तरफ जाना ही नहीं है, एक बार के लिए भी। मैं इस बात के ऊपर छोटे बच्चों को मैं पढ़ाता हूं आचार्य कोलम में, और करोड़ों लोगों के भी कार्यक्रम किए हैं, लाखों लोगों के कार्यक्रम लेता हूं। मैं एक बात कहता हूं, देखो भाई, गलत रास्ते पर एक बार भी मत जाना। आजकल इसकी उल्टी ट्रेनिंग दी जा रही है। जो यंगस्टर्स यहां पर बैठे हैं, वहां बोला जाता है एक बार सब काम करके देखने चाहिए, फिर छोड़ दो। पसंद ना है तो छोड़ दो। एक बार दारू भी पी के देखो, एक बार मुर्गा भी खा के देखो, एक बार तम्बाकू भी खा के देखो, एक बार सब काम करके देखो। मैंने कहा एक बार साइनाइड भी खा के देखो, एक बार आग में हाथ भी डाल के देखो, एक बार लाइट के हाथ भी लगा के देखो, और तुम मांस मदिरा खाते पीते एक बार गू भी खा के देखो। हर काम खा के देखो, हर काम करना है एक बार। मतलब उल्टी ट्रेनिंग। अच्छा, यंगस्टर्स के माइंड में क्या बैठ जाता है, बोले बात तो ठीक ही करे, एक बार करके देख लो फिर छोड़ देंगे। ऐसा युवाओं का मन भ्रमित हो जाता है। नहीं, एक बार भी गलत रास्ते पर पग नहीं धरना, एक बार भी। क्यों? सेंसर लगा के रखो हाई पावर का, इधर जाना ही नहीं है, ये करना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। इसी के लिए सारे उपदेश हैं। एक बार भी जिसने दुराचार किया, फिर वो उसका उद्धार नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 99.99% पॉसिबल नहीं है कि दुराचारी व्यक्ति सदाचारी बन जाए, अपवाद रूप में कोई हो जाए तो अलग बात। क्योंकि एक बार जिसकी शर्म खुल गई, जो बेशर्म हो गया, न वो परिवार कभी बच सकते, न उन लोगों के जीवन में कभी सत्य घटित हो सकता। एक बार मर्यादा का अतिक्रमण हुआ, फिर शर्म बेशर्म हो गए ना, अब कुछ भी करेंगे। मैंने सामान्य लोगों से लेकर के, इस मंच पर मैं बोल नहीं सकता,
जिनको कहते हैं कि लाखों करोड़ों अरबों का साम्राज्य इनके पास, यह देश की सत्ताओं के शिखर पर विराजमान है, जब आप उनका चरित्र देखेंगे तो आपको नफरत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मर्यादा का अतिक्रमण एक बार हुआ, उनको कितना ही बड़ा वैभव मिल जाए, फिर वो उस मर्यादा की सीमा में रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करना कि प्रभु एक बार भी पाप की ओर हमारा पग आगे ना बढ़े। प्रार्थना भी तो करते हैं ना हम लोग, हे नाथ मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पापों से बचा लेना, पाँव ना फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन वरदान जो मिल जाए, मुरझाए कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। एक पैर आपके ओर, एक बार भी कोई गलत काम करते हैं ना तो मन का स्वभाव ऐसा है, बार बार डिमांड करता है। एक बार मीठा खा करके किसी की तृप्ति भी, बोलो कोई भी एग्जांपल ले लो, कितनी बार रसगुल्ले खाए, कितनी बार रबड़ी खाई, कल से तो यहां पर भी इमरती भी खाई है, लड्डू भी आज खाया है, मोहन थाल भी खाया, क्योंकि मैंने भी खाया है। लेकिन किसी की आज तक खाने से तृप्ति हुई, एक बार जो मन का संस्कार बन गया ना, बार बार वही लेकर के जाता है। मैंने प्रभात में एक मंत्र कहा था, दृष्टवा रूपे व्याक्रोत सत्या नृत्य प्रजापति अश्रद्धाम नृत्य दधात, श्रद्धाम सत्य प्रजापति। ये सत्य है कि हर एक की आत्मा हमेशा ऊंचाई की ओर जाना चाहती, उड़ना चाहती है। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, अशुभ भी शुभ की तैयारी है। और कल भी एक बात कही जा रही थी, और शरणन जी महाराज जी का भी संस्मरण करके उस बात को कहा था कि भगवान के विधान में कुछ भी अशुभ है ही नहीं, सब हमें अनंत की ओर शुभ की ओर ही लेके जा रहा। अशुभ भी शुभ की तैयारी है। लेकिन ये सत्य घटित क्यों नहीं होता है? हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हर एक के आत्मा में सत्य की प्यास है, तड़प है, लेकिन हम आगे बढ़ना चाहते, कोई चीज है जो हमें पीछे खींच लाती है और ऐसे ले जाकर के पटक देती है कहीं ना कहीं, फिर वहां से आगे आते हैं, फिर चलते हैं, फिर वापस वो पीछे का कर्मांश और संस्कार हमें ले जाकर के कहीं पटक देता है, फिर हम उठते हैं, घायल हो जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यही है मन का अशुभ में जाना। एक बार भी गया काम से, एक बार भी अशुभ देखे नहीं, अशुभ सुने नहीं, अशुभ सोचे नहीं, अभक्ष भक्षण ना करें, गलत चीज पिए नहीं, खाए नहीं, अपने हाथों से कोई ऐसा कृत्य ना हो, एक अपने हाथ से चींटी को भी ना मारे, मच्छर को भी नहीं। ये बचपन से हमें संस्कार इसीलिए दिया जाता। जिस आदमी ने एक बार मच्छर मारा वो आदमी का भी कत्ल कर सकता है। आप कहेंगे जी वो तो, उससे तो हमें स्वाइन फ्लू, डेंगू हो सकता है, प्राणायाम करो ना, कुछ नहीं होगा। सच्ची बता रहा हूं, हमें भी मच्छर काटते हैं, हमारे शरीर पे मच्छर बैठते हैं, पर हम ऐसे कहते जा अब तो, हम ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे जा भाई। कुछ लोग होते हैं अब जो इस जन्म में लोगों का बहुत खून चूसते हैं ना, अगले जन्म में हजारों लाखों करोड़ों बार भगवान उनको मच्छरी बना के पैदा कर। होने दो ना, अपने से एक बार भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना। मैंने कहा सारी सृष्टि स्वयं में मर्यादित, अनुशासित, नियंत्रित मनुष्य को छोड़ करके, और मनुष्य में भी भगवान ने जब इतनी दिव्यता दी है, न ही मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य में इतनी दिव्यता है तो फिर उसमें ये अवगुण क्यों दे दिया? देखो गति कभी भी एक तरफ नहीं हो सकती है, स्वातंत्र है तो पूरा है।
बाकी जितनी भी योनि, इसलिए इनको भोग योनि का है, वो उससे आगे जाते ही नहीं हो, अतिक्रमण कभी करते ही नहीं है, ना आहार का, ना विचार का, ना व्यवहार का, ना मैथुन का, किसी चीज का नहीं। आप पूरी सृष्टि को देख लीजिए, मनुष्य को छोड़। तो हम पर भगवान ऐसा अनुग्रह करे कि हम मर्यादा में जीना सीखें। इसलिए हम भगवान राम जी के साथ में सबसे बड़ा विशेषण क्या लगाते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा, पति पत्नी की मर्यादा। देखो सारे जीवन को यदि आपको ये जैसे सुबह कहा गया कि भीतर से कामना मुक्त रहें और बाहर से बिना फल की इच्छा के पुरुषार्थ करें, सत्ता, संपत्ति, सम्मान और ऐन्द्रिक सुख के लिए नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं होता है? हम जो बात कह रहे हैं हम उसको जीते हैं तब कहते हैं, होता ही नहीं। ये भी ना समझ में आए तो खाली मर्यादित व्यवहार करो, बस इसमें सब कुछ आ गया। पति पत्नी की एक मर्यादा है, गुरु शिष्य की एक मर्यादा है। जब हम बच्चे हैं तो बच्चे की एक मर्यादा है, जब बड़े हो गए तो शादी हो गई तो फिर उसकी एक मर्यादा है, युवा की एक मर्यादा है, हर उम्र की एक मर्यादा है। उस मर्यादा, आहार की मर्यादा, हर एक चीज की मर्यादा है। मर्यादा ही धर्म है। तो हमसे मर्यादा का अतिक्रमण ना हो, और जो जीवन में सहज घटित हो रहा है अनंत की ओर से, उस सत्य को पूरी तरह से घटित होने दें। जो कुछ अपने पास में सामर्थ्य है, ज्ञान का सामर्थ्य, शरीर का सामर्थ्य, पुरुषार्थ का सामर्थ्य, प्रेम का सामर्थ्य, वो तो अनंत के लिए। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, जग की सेवा खोजे अपनी प्रीति उससे कीजिए, जग की सेवा खोजे अपनी प्रीति उससे कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, यह जान कर जी लीजिए। साधना हमें, साधना की राह में, साधन उसी का है दिया, साधना की राह में, साधन उसी का है दिया। जो कुछ अपने पास है, जो कुछ अपने पास है, धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह सब उसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा युनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणैवाम वेशायवाम। यही यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का सार, और सारे शास्त्रों का भी यही सार है। देखो भाई, वो तो अनेक तरह से सत्य को हमारे सब संत महापुरुष समझाते, एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, लेकिन ये हमारे समझ में आ जाए कि भाई देखो, अब मैंने बहुत महापुरुषों को सुना है तो कुछ कहते हुए ज्ञान में ही सब समाधान है, ज्ञान में समाधान है, लेकिन ज्ञान सोद्देश्य होता है, जानना जानने के लिए नहीं होता है। ज्ञान और भक्ति पूर्वक, ज्ञान भक्ति पूर्वक कृति से मुक्ति मिलती है। यदि एक वाक्य में सारे शास्त्रों के सत्य को समावेशित किया जाए, ज्ञान व भक्ति पूर्वक कृति, कर्म, ये हमारी मुक्ति का साधन। और ये सब कैसे करना? कामना मुक्त होकर के, आप्त काम होकर के। और ये आप्त काम होने का एक फार्मूला मैंने एक दिन ऐसे बोल रहा था तो मन में आया, तो आपको भी यदि अच्छा लगे तो शायद काम आ जाए। लोग कहते हैं जी कर्म करते हैं तो फल की इच्छा तो हो ही जाती है, किससे मुझे ये मिले, वो मिलता है तो सुखी हो जाते हैं, नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं। हमारे सुख दुख का सार है। खैर, तो
मैं समझ बाबा जी कर्म करें और उसकी फल की इच्छा नहीं होता, ऐसा तो होता ही नहीं है। कुछ भी कर्म करते हैं तो ऐसा मन में होता नहीं इससे ये होगा इसलिए तो करते हैं। अच्छा बताओ, आप में से काफी यहां मेरे सामने भी बैठे हुए हैं जिनके 10, 20, 50, 100, 200, 500 करोड़ के बिजनेस भी है। आप लोगों ने चार्टेड अकाउंटेंट रखे हुए हैं, रखते हो ना? रिटर्न तो वही फाइल करता है। ऊपर भी बैठे हुए महाराज जी के सामने भी वो मुंडी हिला रहे हैं। चार्टेड अकाउंटेंट सभी रखते हो ना? तो हिसाब तुम लोग रखते हो कि चार्टेड अकाउंटेंट रखता है? और वो जो करता है वो फाइनल मानते हो ना? तो ऐसा कर लो, अपना चार्टेड अकाउंटेंट जब भगवान है तो अपने को उसका लेखा जोखा रखने की क्या जरूरत है? अपना कर्म करो, हिसाब किताब भगवान रख रहा है। सुपर चार्टेड अकाउंटेंट। और यही है। देखो 3 तरह के कर्म होते हैं, एक अशुभ कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म होते हैं। उसमें मिश्रित कर्म और कई तरह के दूसरे जोड़ दिया अलग बात। 3, एक अशुभ कर्म, एक शुभ कर्म, एक दिव्य कर्म। भागवत कर्म उनको ब्रह्म कर्म भी कहा है। ब्रह्म कर्म हमें भगवान की ओर लेके जाता है, अशुभ कर्म हमें नीचे की ओर लेके जाता है, और शुभ कर्म हमें हमारे जीवन को पुण्य से प्रकाशित करता है। लेकिन दुखों का उससे अंत नहीं होता, क्योंकि पुण्य कर्म करने से और जन्म मिलेगा और जन्म के साथ तो दुख जुड़ा हुआ। इसलिए महर्षि कपिल कहते हैं दुख इससे मुक्त होना है तो जन्म से मुक्त होना पड़ेगा। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तर अपाय तद अनंतर अपायात अपवर्ग। एक सूत्र तो पढ़ाऊंगा आपको भी। जब हमने 10,000 से ज्यादा सूत्र पढ़े तो एक तो आपको भी याद ही कराते। बोलो मेरे साथ, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर अपाय तदनंतर अपायात अपवर्ग। यह मुक्ति का मार्ग बता दिया महर्षि कपिल ने इस सूत्र में। क्या है? इसलिए आपने देखा होगा सभी साधु संत महात्मा जो उपदेश देते हैं उनके केंद्र में यही सूत्र होता है। दुख से छूटना है तो बोले जन्म मरण से छूटो, जन्म मरण से छूटना है तो प्रवृत्ति से छूटो। इसलिए एक शब्द आपने सुना होगा साधु संत महात्मा, ये प्रवृत्ति का मार्ग है, हम तो निवृत्ति वाले हैं। लेकिन सारे साधु प्रवृत्ति करते हुए दिखेंगे आपको। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, सारे ऋषि मुनि, श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी शरणानंद जी, गुरु शरणानंद जी महाराज जी से लेकर के रामदेव जी से लेकर के और रमेश भाई ओझा जी से लेकर के और हमारे गीता मनीषी जी हो या हमारे जहाँ राजेंद्र दास जी महाराज, सब आपको प्रवृत्ति करते हुए दिखेंगे और कह रहे हैं कि ये प्रवृत्ति है, निवृत्ति में हम तो निवृत्ति वाले हैं। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनिया, साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनिया। कोई भला कहे कोई बुरा, अब काम दुनियादारी से नहीं, लेकिन दुनियादारी तो सबके साथ में घटित हो रही है। लेकिन इसके पीछे दृष्टि क्या है? दुख जन्म प्रवृत्ति। वो प्रवृत्ति कैसी प्रवृत्ति का निषेध है? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, दोष युक्त प्रवृत्ति। उसके आगे दो शब्द और हैं प्रवृत्ति के आगे, दोष मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान से दोष, राग और द्वेष, अपनों से राग, जो जिनको अपना नहीं मानो उनसे द्वेष, यही मनुष्य की प्रवृत्ति है। जिनसे सुख मिलता है उससे राग, जिनसे दुख मिलता है उनसे द्वेष। ये अज्ञान के कारण से ऐसा होता है, ऐसा है नहीं, यथार्थ नहीं है। ये दुख जन्म प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति बीच में है। ये प्रवृत्ति कहां, कौन सी? जो दोष, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान जिसके मूल में है, दोष जिसके मूल में है। दोष माने राग और द्वेष, यही दोष है। मिथ्या ज्ञान और द्वेष मूलक प्रवृत्ति से जन्म और उससे दुख, ये तो चलेगा चक्र। तो हम जो पुण्य कर्म भी करते हैं ना, तो उससे दुख पूरा खत्म नहीं होता। इसलिए कैसे कर्म करने के लिए बोला जाता है? विवेक पूर्वक, सीधा कर लो इसका, शुद्ध ज्ञान पूर्वक, तत्व ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक राग द्वेष से मुक्त होकर के प्रवृत्ति करोगे तो वही ब्रह्म कर्म है। तो पहले तो ये करो कि अशुभ में प्रवृत्ति ना हो, और दूसरा
पहले शुभ कर्म की ओर आओ और बाद में ऐसी प्रवृत्ति बनाओ कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, ज्ञान का सामर्थ्य, शक्ति का सामर्थ्य, भीतर भावों का सामर्थ्य सब भगवान का दिया हुआ है, मैं निमित्त मात्र हूं। इस भाव से हम सब अपने अपने कर्तव्य में लीन रहे। स्वी स्वी कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानव। तो ऐसा भगवान हम सबको सामर्थ्य दे, समर्थ गुरु हमको आशीष दे, सब संत चरण हम पर अनुग्रह करे कि ऐसी विवेक पूर्ण प्रवृत्ति, ऐसा ऐसी विवेकपूर्ण भक्ति, ज्ञान और भक्ति पूर्वक राग द्वेष मुक्त प्रवृत्ति कर्म पुरुषार्थ सेवा में हम लगे रहें और अपने जीवन को दिव्यता से, भगवत्ता से भरते रहें। भागवत कर्म, ब्रह्म कर्म से हमारा ये जीवन का गंतव्य हम सबको मिले, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना। पूज्य महाराज श्री का अनुग्रह हुआ। पिछले करीब कई वर्षों से ऐसा मन में एक संकल्प चल रहा था कि रमन रेती, बहुत वर्षों से मैंने सुना था, जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तब से सुना था, लेकिन मैं रमन रेती इधर आया ही नहीं था कभी। एक बार महाराज जी का जो उधर आश्रम है, जो है गोवर्धन, उधर तो महाराज श्री के दर्शन करने आ गया था, लेकिन इधर पहली बार आया और आकर के बहुत आनंद हुआ। माने यहाँ एक संत, एक ऋषि, एक तपस्वी, एक सिद्ध तपस्या करता है तो किस तरह से लोगों के जीवन में एक दिव्य रूपांतरण घटित होता है, वो अपने आंखों से मैंने प्रत्यक्ष देखा, उससे बहुत अभिभूत। और महाराज श्री का वो तप, उनकी वो दिव्यता, उनकी वो साधना, उनकी आभा, वो आप सबके भी भीतर घटित हो रही है और आप उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं। जब गुरु की गुरुता शिष्यों में घटित होती है तो ये गुरु की भी पूर्णता होती है। देखो, हम शिष्य बनने की पात्रता तो रखते हैं क्योंकि वह हमारे सामर्थ्य में है। हमको गुरु या आचार्य बनाने का सामर्थ्य हमें नहीं है। किसी गुरु को गुरु या आचार्य बनाने का सामर्थ्य गुरु में नहीं होता है, वो शिष्यों में होता है। क्योंकि हमने पुरुषार्थ किया, हमने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, गुरु की गुरुता को, उनके दृष्टि को, उनकी साधना को अपने भीतर घटित होने दिया। ये इसमें हमारा स्वातंत्र्य है। लेकिन गुरु को आचार्य बनाने का सामर्थ्य गुरु में नहीं होता है, वो उनके शिष्य बनाते हैं। तो आज पूज्य गुरुशनानंद जी महाराज जी को जो गुरुता मिली है, शिष्य तो वो अपने साधना से बने हैं, अपने तप से बने हैं, लेकिन गुरु महाराज श्री को आप लोगों ने बनाया। ये एक सत्य है। मैंने करीब 20 साल पहले एक बार अपने एक कार्यक्रम में कहा था, मैंने कहा भाई देखो, हम शिष्य तो बन गए हैं, गुरु कब बनेंगे हमको नहीं पता, क्योंकि ये तो जो है बड़ा बहुत कठिन काम है ऐसा। क्योंकि जो है अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी मैं गुरु या आचार्य नहीं हूं, क्योंकि गुरु और आचार्य जब मैं अपने से भी ज्यादा श्रेष्ठ, अपने से भी ज्यादा ज्ञानवान, अपने से भी ज्यादा प्रेम से, करुणा से, कृतज्ञता से, पुरुषार्थ से भरे हुए व्यक्ति में बना सकूं, दे सकूं इस समष्टि को, तब मेरी गुरुता और मेरा आचार्यत्व पूर्ण होगा। कोई इससे वंचित ना रहे, ऐसे तो सभी के भाव होते हैं। कौन पिता चाहता है, कौन माँ चाहते हैं कि वो माता या पिता ना कहलाएं? तो हम सभी गुरु और आचार्यों की जो भूमिका में हैं, सभी चाहते हैं कि वो अपने जीवन में उस गुरुत्व का, उस आचार्यत्व का अनुभव करके फिर जो है अपना जो दायित्व है उसको पूरा करके जाएं। तो यहाँ महाराज श्री के उस तप को आप सब ने
फलीभूत किया है और आप उनकी पात्रता पा रहे हैं। गुरुर विद्या यस्मिन फलति स शिष्य प्रियतम। तो बस मैं तो समापन करने जा रहा था, फिर कुछ बात शुरू हो गई। तो आप सबको प्रणाम। और आप, ये तो हमारा एक बड़ा परिवार है ही, और हमारा एक साधुओं की भी एक फैमिली है। साधु फैमिली का दर्शन करा दो एक श्लोक में, मन में आ गया तो सुना देता हूं। उसकी व्याख्या नहीं करेंगे तो आप सुन लेना फिर महापुरुषों से। एक मिनट से बोले बाबा जी आप अपना इंट्रोडक्शन दो, तो चलो इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हमारे परिजन, हमारे माता पिता भाई बहन, उनका क्या नाम है आपको सबको बता देते हैं। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरम गेहिनी। धैर्य हमारा पिता है, क्षमा हमारी माँ है, शांति हमारी पत्नी हमारे साथ रहती है। आपकी पत्नी कभी कभी छूट जाती होगी कहीं कहीं, और किसी का नाम शांति हो तो भाई गलत भावना मत रखना। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति स्थिरं गेहिनी। सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं येते यस्य कुटुम्बेन वद सखे। येते यस्य कुटुम्बेन वद सखे। कस्मात् भयं योगिनं कस्मात् भयं योगिनं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। और जिन महापुरुषों का मुझ पर निरंतर सबका ही अनुग्रह, मुझ पर आशीर्वाद बना रहता है, उन सबको भी मेरा कोटि कोटि वंदन।